हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि हम देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे ईएमआई चैप्टर, उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ईएमआई चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइए आज हम इंडक्टर क्वाइल बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एन इंडक्टर क्वाइल कैरीज स्टेडी करंट that is 2 एम्पियर। एक इंडक्टर है, आप ऐसा समझिए, दिस इज इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस, जिसका एल का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 हेनरी। और आपसे कह रहा है कि ये स्टेडी स्टेट में इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर का। और आपसे पूछ रहा है व्हेन कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी। अब इसको एक सेल से कनेक्टेड कर दीजिए। जब आप इसको एक सेल से कनेक्टेड करते हैं, व्हेन दिस इंडक्टर क्वाइल कनेक्टेड विथ बैटरी ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट। अब इसका 4 वोल्ट आपको दे दिया हुआ है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स टाइम कांस्टेंट। अब इसका आप टाइम कांस्टेंट बताइए। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, नॉट ए बिग डील। तो होपफुली आज कल जो है नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो उसका कुछ पेपर का डिस्कशन हम आगे, अभी क्वेश्चन आ नहीं पा रहा है, कुछ क्वेश्चन आया है तो उसका भी डिस्कशन हम कर लेंगे। तो शायद आज ही रात तक अपलोड आपको नीट का भी पेपर कर दिया जाएगा। और जैसा कि चल रहा था ईएमआई, इसको हम पहले कंटिन्यू करेंगे। और नीट 2021 का जो पेपर है उसका एनालिसिस हम करके बताएंगे और देखेंगे कि कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया है। होपफुली बहुत इजी क्वेश्चन था, इन द सेंस ऑफ मैथ के स्टूडेंट अगर होंगे आप तो, वरना क्वेश्चन ट्रिकी था, नॉट ए फुल्ली इजी, टोटल हलवा बेस्ड प्रॉब्लम नहीं था। इसमें वही बना के आएगा जो थोड़ा सा कंसेप्चुअली बिल्डअप हो, इसीलिए हम कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो नीट 2021 का पेपर का एनालिसिस हम कुछ देर बाद करेंगे। पहले हम जो क्लास चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपका इंडक्टर बेस्ड प्रॉब्लम है, टाइम कांस्टेंट। इस टाइप का प्रॉब्लम भी बहुत देखेंगे नीट 2021 में भी, कांस्टेंट का। और इससे पहले हम इंडक्टर क्वाइल में टाइम कांस्टेंट का बहुत सारा प्रॉब्लम हम किए हैं। तो होपफुली दिस इज बेसिक प्रॉब्लम, इसमें आपको कुछ बड़ा करना है नहीं। आप ऐसे समझिए कि एक इंडक्टर है, दिस इज इंडक्टर को हम क्या किए, क्वाइल से कनेक्ट किए। बस इसमें आपको फॉर्मूला पुटिंग प्रॉब्लम, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जैसा कि आपको टाइम कांस्टेंट पूछा है, टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर, टाइम कांस्टेंट फॉर इंडक्टर, उसके लिए क्या होता है, अगर टाइम कांस्टेंट आपको चाहिए, जिसको टॉ से डिनोट करते हैं, दिस इज टॉ, एंड टॉ क्या है यहाँ पे, आपको टाइम कांस्टेंट है, दिस इज टाइम कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपली L/R। तो देखिए इसमें क्या है आपका, इसमें आपको किससे कनेक्ट किया गया, स्टेडी स्टेट में जो इसमें करंट है वो आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है। और आपको क्या क्या दिया हुआ है, इसको 4 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए। जैसे आपको पता है V बराबर IR, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, R का वैल्यू। R क्या है, रेजिस्टेंस। अब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि आपको दिया नहीं है। आपको क्या कर रहा है, स्टेडी स्टेट में जो करंट है, मतलब क्या होता है कि इसमें करंट का चेंज होता है। हम बताए हैं कि करंट का चेंज से इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से इसमें -LdI/dt, इसमें इतना क्या हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो इसमें करंट क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो एक स्टेडी स्टेट में जो करंट होगा वो कितना होगा, 2 एम्पियर। ये आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। तो आपको क्या चाहिए, टाइम कांस्टेंट L दिया हुआ है, R बस आपको निकालना है। तो R यहाँ से आपका आ जाएगा, V का वैल्यू 4 वोल्ट दे दिया हुआ है। स्टेडी स्टेट में करंट आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा उसको हम R ले लिए, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस अगर आपको पता चल जाए तो रेजिस्टेंस आपको क्लियरली यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज रेजिस्टेंस। अब आपको हर चीज पता है, आपको क्या चाहिए, टाइम कांस्टेंट L/R। तो टॉ इज जस्ट इक्वल टू L, L का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ है तो 1/R, R का वैल्यू आपको 2 ओम, तो ये आपका आ गया, इतना आपको टाइम कांस्टेंट आ गया, यानी कि 0.0 यहाँ 1/2 है यानी हाफ, 0.5 आपका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, इतना सेकेंड आपका आ गया। सो ये बेसिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आपको सोलेनॉइड पे बेस्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए करंट इन ए सोलेनॉइड ऑफ 240 टर्न्स, a current in a solenoid of 240 turns having length 12 centimeter and radius that is 2 centimeter। तो आप ऐसा समझिए कि एक सोलेनॉइड है आपको, जिसका लेंथ आपको दे दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये आपका है सोलेनॉइड। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स that is 240 and its length is 12 सेंटीमीटर। ये आपका है सोलेनॉइड। और आपसे क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताइए। और एक चीज और आपको इंफॉर्मेशन दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज, यानी कि ये आपको दिया हुआ है di/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। सोलेनॉइड है, इसका रेडियस आपको पता है, रेडियस क्या दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर दे दिया। तो आपसे पूछ रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू बताइए। आपसे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा, आपसे डायरेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू पूछा है। और जैसा कि हम इस चैप्टर को जब शुरू कर रहे थे तो उसमें हम बताए थे इसके बेसिक पार्ट में, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, दैट इज 240 टर्म्स एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जैसा कि हम जब सोलेनॉइड पढ़ाते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट, इसके सेंटर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, दैट इज म्यू एन आई। ये आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड का वैल्यू। लेकिन आपसे क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आइए इंड्यूस्ड ईएमएफ, जैसा कि इस चैप्टर को जब हम शुरू किए थे तो उसी में इसका कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हम बताए थे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज करता है। और जैसा कि हम जब सोलेनॉइड पढ़ाए थे तो हम आपको बताए थे कि इसके इस सेंटर के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, म्यू एन आई। लेकिन ये कांस्टेंट इस बार नहीं है म्यू एन आई, क्योंकि करंट जो है वो चेंज कर रहा है। किस रेट से चेंज कर रहा है, दैट इज 0.8 एम्पियर पर सेकेंड से। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू एन, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज करेगा नहीं। क्या चेंज करेगा, di/dt। तो ये आपका आ जाएगा सिंपली नया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज न्यू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इज चेंजिंग 0.8 एम्पियर पर सेकेंड। सो यहां से आपका आ जाता है। और फाई का वैल्यू, फाई क्या होता है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज करता है तो फ्लक्स चेंज करता है, और फ्लक्स के रेट को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो होपफुली अब समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसको उस टाइप से हम कनेक्ट किए
कि सोलेनॉइड के सेंटर से पास होते हुए मैग्नेटिक फील्ड ये हो, लेकिन यहाँ पे करंट चेंज कर रहा है, सो di/dt हो जाएगा। तो आपको क्या चाहिए, फाई का वैल्यू क्या होता है, b इंटू ए का डॉट प्रोडक्ट। b आपको पता है, a पता है, अब इसका a निकालें, इसीलिए आपको रेडियस वेडियस सब दे दिया हुआ है। अब इसका एरिया क्या हो सकता है, एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको हम कुछ देर के लिए a ही ले लेते हैं। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल, सिंपल सा बात है, 0 आपका बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ से दिख भी रहा है। इस टाइप से इसमें करंट है, करंट चेंज कर रहा है, करंट चेंज कर रहा है पर हर एक सेकेंड में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा फाई। अब इसका रेट हमको चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, एरिया तो चेंज करेगा नहीं, एरिया तो वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू अब आपको क्लियरली अब समझ में आ जाएगा। सो यू विल हैव टू फाइंड द induced EMF that is d phi by dt and phi that is b dot a और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है म्यू नोट n di/dt, सिंपल सा बात है। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा और एरिया तो कांस्टेंट ही रहेगा। बस अब वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा, म्यू नोट का वैल्यू क्या लिखेंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन आपको कितना दिया हुआ है, 240 टर्न्स दिया हुआ है, 240 टर्न्स, तो इसमें रख दीजिए 240 टर्न्स। di/dt इसका वैल्यू आपको 0.8 एम्पियर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना आपको दिया हुआ है 2, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 2 10⁻⁻², तो मीटर में आर स्क्वायर आ जाएगा। सो एन क्या होता है, स्मॉल एन। देखिए अगर यही कैपिटल एन रहे और स्मॉल एन, इसके बीच में हमेशा हम डिफरेंस बताते हैं, क्योंकि यहीं पे आपका कंफ्यूजन हो जाता है। 240 एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका स्मॉल एन होता है। यही अगर कैपिटल एन की बात हो तो कैपिटल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पे क्या है, स्मॉल एन, और स्मॉल एन म्यू एन di/dt। तो स्मॉल एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जबकि इसका लेंथ आपको कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12, और इसको क्या चेंज कीजिएगा, सेंटीमीटर में है तो मीटर में, तो 10⁻⁻²। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट था कि आप स्मॉल एन और कैपिटल एन में डिफरेंस समझिए। बाकी ये प्रॉब्लम आप ऑफ t/τ for which current in LR circuit builds up 90%, 99%, 99.9% of its steady state value। अब आइए इस पे हम गौर फरमाते हैं। इस क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, t/τ का वैल्यू आपको चाहिए, जैसा कि t/τ तो आपको पता है ये टाइम कांस्टेंट है, और रही बात ये टाइम कांस्टेंट किसका है, LR सर्किट का, तो टाइम कांस्टेंट τ का वैल्यू L/R होता है। आपको पता हो, इस पे क्वेश्चन पहले भी हम किए हुए हैं, लेकिन इस बार आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे इसका t/τ आपसे पूछा है जब करंट उसके स्टेडी स्टेट का 90% हो जाए, स्टेडी स्टेट का 90% हो जाए, स्टेडी स्टेट का 99% हो जाए, और स्टेडी स्टेट में 99.9% हो जाए, तब इस दोनों का रेशियो बताइए क्या होगा। t/τ का रेशियो बताइए जब वो अपने स्टेडी स्टेट का 90% कवर कर ले, और जब 99%, और लास्ट वाले पॉइंट में आपसे पूछा 99.99%। सो होपफुली दिस इज द बेस्ट प्रॉब्लम फॉर टाइम कांस्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है, आई करंट ये इंस्टेंटेनियस करंट है, आई नोट पीक करंट है, तो
तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टॉ इस रेट से चेंज करता है। जैसा कि इस पे क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर में करवाए थे, इसी पे बेस्ड डायरेक्ट प्रॉब्लम हम करवाए थे कि करंट जो है सर्किट में, कौन सा सर्किट में, एलआर सर्किट में, एलआर सर्किट में जो करंट चेंज करता है उसका इक्वेशन क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नोट। आई नोट क्या है, स्टेडी स्टेट में करंट 1 माइनस ई पावर टी बाई टॉ, और यही आपका टी बाई टॉ का रेशियो पूछा। तो क्या है, स्टेडी स्टेट का 90%, तो स्टेडी स्टेट का 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 90 बाय 100, सो यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 0.9, 90% दैट इज 0.9 ऑफ स्टेडी स्टेट। ये आपका हो जाता है मैक्सिमम करंट, इसको मैक्सिमम करंट समझिए या पीक करंट, ये आपका है मैक्सिमम करंट और पीक करंट। पीक करंट देखिए, ये आपका पीक करंट है या मैक्सिमम करंट। तो यहां से आपका आ जाएगा I दैट इज इक्वल टू आई नोट 1 के पावर माइनस ई बाई टी बाई टॉ, 90% है यानी इसका 90%, तो इसको क्या लिखेंगे, ये अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 बाय 100 कर दीजिए। इसको क्या लिखेंगे, 99 बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब है कि वो 100 में है, तो बाय 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0.99, और वैसे ही उसमें भी कीजिएगा तो होपफुली यहाँ से आपका वैल्यू क्या चाहिए, टी और टॉ का बीच का रेशियो, यानी ये वाला पार्ट आपको चाहिए। इसको लिखेंगे 90% को 0.9, ये 0.9 इंटू आई नोट, यानी कि स्टेडी स्टेट का, और स्टेडी स्टेट में जो करंट होता है उसको आई नोट कहते हैं। आई नोट दैट इज पीक करंट, पीक करंट और मैक्सिमम करंट। तो यहां से आपका आ जाएगा आई नोट दैट इज इक्वल टू 1 के पावर ई माइनस टी बाई टॉ, आई नोट से आई नोट कैंसिल, और यहां से आपका आ जाएगा, इसको राइट साइड ले आते हैं तो ई पावर माइनस टी बाई टॉ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9 दैट इज ई पावर माइनस टी बाई टॉ का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 0.1, और आपको क्या चाहिए, ई बाई टी बाई टॉ, तो दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, ई पावर माइनस टी बाई टॉ दैट इज इक्वल टू 0.1, बोथ साइड टेक लॉग, दोनों साइड अगर हम लॉग ले लेते हैं तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लॉग विथ बेस ई, तो दोनों साइड आप लॉग ले लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा लॉग विथ बेस ई, ई पावर टी बाई टॉ दैट इज इक्वल टू लॉग ई, और 0.1 आ गया। तो 0.1 को हम लिख सकते हैं 10 टू पावर माइनस 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस टी बाई टॉ, और इसको लिख सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा लॉग विथ बेस ई, 10 टू पावर माइनस 1, तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, तो टी बाई टॉ का वैल्यू आपका आ जाएगा लॉग विथ बेस ई एंड 10। तो ये आपका आ गया फर्स्ट वाले का। ऐसे ही हम सेकंड वाले के लिए भी यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, 0.99 करेंगे, ऐसे ही एज शो ऑन। तो ये प्रॉब्लम कुछ आपसे कह रहा है कि एक सोलेनॉइड है जिसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ जो कि आपको दिया नहीं है, और आपको ये दिया हुआ है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दैट इज 0.01 एम्पियर पर सेकेंड एंड 2000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर मीटर, यानी कि इस बार एन का वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि इसमें 1 सेंटीमीटर एक दूसरा सोलेनॉइड भी इसमें फिट है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अब आइए आपको बताना है, इसमें बहुत सारे 3 टर्म है, इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, यानी क्या है, कंसीडर ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इनसाइड द सोलेनॉइड। एक सर्कल आपको जो कि जिसका रेडियस आपको क्या है दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये आपको कंसीडर करना है, और आपको बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन 2 सेकेंड। आपको क्या बताना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बी फ्लक्स इन 2 सेकेंड।
तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपसे यही कह रहा है कि आप बताइए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आप इसका बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना से चेंज करेगा। आपको हर चीज़ दिया हुआ है di/dt, जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब भी आपसे पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स 2 सेकेंड के लिए तो d∅/dt, और dt क्या है, चेंज कितना सेकेंड के लिए हमको चाहिए, t इज इक्वल टू, समझिए कि t इज इक्वल टू 0 से ये शुरू होगा और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद आपसे पूछा है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज करेगा। तो फर्स्ट पार्ट तो इजीली सॉल्व हो जाएगा जैसा कि हम बताए थे। तो इसके एक्सिस के अबाउट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सोलेनॉइड को, μ_n di/dt। वैसे होता क्या है μ_n_I, लेकिन यहाँ पे करंट चेंज कर रहा है, वो कितना से कर रहा है, 0.01 एम्पियर पर सेकेंड से। इसमें n का वैल्यू, इस बार n का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, 2000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि आपको इसके लेंथ से डिवाइड नहीं करना, मतलब इसमें आपको लेंथ यानी इसका लेंथ जो है आपको इस बार नहीं दिया है, फिर भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको इस बार n का वैल्यू दे दिया हुआ है 2000 टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो आइए हम यूज करते हैं μ0n di/dt, और दूसरा जैसा कि फाई का वैल्यू हम अभी फिलहाल बताए हैं b.a होता है। अब b क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, उसी के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा μ0n di/dt, और एरिया ऑफ इसका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि इस रेडियस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको हो जाएगा तो πr²। ये आपका आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, एक सेल्फ इंडक्टेंस, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला प्रॉब्लम भी आपको इसमें सॉर्टेड हो जाएगा, ताकि बाहर के वजह से अंदर में कितना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा या अंदर के वजह से बाहर वाले में कितना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। दिस इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्टेंस एज वेल एज। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो आपके लिए इजी है कि आपसे सिर्फ d∅/dt पूछ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा वो भी कितने सेकंड के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए आपसे पूछा है। तो d∅/dt हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज कर रहा है, 1 सेकेंड में करंट कितना से चेंज कर रहा है। तो t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक आपको निकालना है। तो 2 सेकेंड में करंट कितना से चेंज करेगा, तो होपफुली 1 सेकेंड में चेंज कितना से कर रहा है, 0.01 से। तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 0.01 इंटू 2, सो यू विल गेट 0.02। तो इतना करंट चेंज करेगा 2 सेकेंड में, यानी कि di/dt का वैल्यू आपको पता चल गया। और बाकी इसके किससे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज πr², वो तो चेंज नहीं करेगा। तो आप ऐसा समझिए कि ये आपका है। तो करंट जो चेंज कर रहा है बाहर के वजह से अंदर वाले पे आपको क्या निकालना है, d∅/dt। इसी को तो हम क्या पिछला क्वेश्चन में बताए थे, इंड्यूस्ड EMF। तो आपको बताना है कितना के लिए, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए। तो म्यू का वैल्यू यू नो दैट इज 4π इंटू 10⁻⁷। n का वैल्यू इस बार आपको दिया हुआ है, यानी कि लेंथ इस बार आपको नहीं दिया हुआ है, तो इससे कोई लेना देना है। पिछला वाले क्वेश्चन जो हम करवाए थे उसमें लेंथ दिया हुआ था, लेकिन उसमें क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया था, उसमें टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दिया था। तो क्या किए थे, टर्न्स को n का वैल्यू नहीं दिया था, उसमें कैपिटल N का वैल्यू दिया होता। तो क्या करते हैं, कैपिटल N को उसके लेंथ से जब डिवाइड करते हैं तो ये n आ जाता है। n क्या होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां से आपका आ जाएगा n का वैल्यू 2000 di/dt कितने सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड के लिए 0.01 है, तो 2 सेकेंड के लिए 0.02। तो ये आपका आ जाएगा। और एरिया किसका, तो ये छोटे वाले सर्कल का, जिसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है, जिसका रेडियस आपको 0.1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो πr², सो πr क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो
1 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, पायर स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा क्या, इतना आपका आ जाएगा d∅/dt फ्लक्स, और वो भी 2 सेकेंड के लिए। तो आप ऐसा भी निकाल लिए, तो ये आपका आ गया सिंपली वैल्यू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आया। फर्स्ट पार्ट में क्या किया, म्यू का वैल्यू n आपको दिया हुआ था, अब 2 सेकेंड के लिए चेंज किया हुआ तो 2 टाइम्स कर दिए, और बाकी पायर स्क्वायर आ गया। अब आते हैं इसके सेकेंड वाले पार्ट पे। सेकेंड वाला पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और किस वाले पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे आपसे पूछ रहा है। एक तो आपसे पूछ रहा है कि आप इस पॉइंट पे बताइए, क्योंकि आप म्यूचुअल इंडक्टेंस तो निकाल लिए कि बड़े वाले के वजह से इस छोटे वाले पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आया, तो d∅/dt। और ये 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि ये 2 सेकेंड के लिए आया है, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, ये क्या आ गया, दिस इज फॉर 2 सेकेंड। और यही आपसे पूछ लेता कि इंड्यूस्ड, मैं आपसे इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछ सकता था कि आप बताइए कि ये बड़े वाले सोलेनॉइड के वजह से, दिस सोलेनॉइड, इसके वजह से अंदर वाले सर्कल पे कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा। तो ये आया 2 सेकेंड के लिए, आपको क्या चाहिए 1 सेकेंड के लिए। तो सिंपल सा बात है कि इससे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, या आपको अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें निकालना है, क्या यही क्वेश्चन पूछ लेता कि फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो सिंपली हो जाता, जो भी आया ये 2 सेकेंड के लिए आया, और यही रेट होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। 2 सेकेंड के लिए इतना है, तो 1 सेकेंड के लिए क्या हो जाता है, /2। अगर ये पूरा टर्म आ रहा है v, सपोज दैट इसको हम b ले लिए हैं, तो b/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 सेकेंड के लिए है, और वही रेट निकालते हैं तो हमेशा रेट का मतलब ही होता है 1 सेकेंड के लिए आप निकालें, तो /2 कर लेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिगर सोलेनॉइड ऑन इनर सोलेनॉइड, आउटर सोलेनॉइड ऑन इनर सोलेनॉइड, दैट इज दिस वैल्यू। सो होपफुली यू विल गेट द वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 2 पॉइंट पे, एक तो सरकमफेरेंस पे इस पॉइंट पे, और दूसरा आउट ऑफ सरकमफेरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इन द सेंस आउट ऑफ द फील्ड। तो सिंपल सा बात है, अब हम क्या लगाएंगे, वी यूज ऑलवेज गॉस लॉ। जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, गॉस लॉ। तो आपको 2 पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे और एक बाहर वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, इस पॉइंट को Q ले लेंगे। तो आपको P और Q पॉइंट पे क्या निकालना है इस बार, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसमें क्या क्या सीखने को आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट। यही HC वर्मा क्वेश्चन वाला जो बुक है उसका सबसे